31 अक्टूबर 1984 का दिन था। सुबह 7:30 बजे तक इंदिरा गांधी तैयार हो चुकी थी। उस दिन उन्होंने केसरिया रंग की साड़ी पहनी थी जिसका बॉर्डर काला रंग का था। इस दिन उनका पहला अपॉइंटमेंट पीटर उस्तिनोव के साथ था, जो इंदिरा गांधी पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। एक दिन पहले ही इंदिरा गांधी उड़ीसा के चुनाव प्रचार कर दिल्ली लौटी थी। तब भी पीटर उनके साथ ही थे। दोपहर में उन्हें ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री जेम्स कैलेगन से मिलना था। शाम में ब्रिटेन की राजकुमारी एन को इंदिरा गांधी ने डिनर पर आमंत्रित किया था। उस दिन नाश्ते में 2 टोस्ट, संतरे का ताजा जूस और अंडे लिए थे। नाश्ते के बाद जब मेकअप मैन उनके चेहरे पर पाउडर लगा रहे थे तो उनके डॉक्टर केपी माथुर भी वहां पहुंच गए। वो रोज इसी समय उन्हें देखने पहुंचते थे। उन्होंने डॉक्टर केपी माथुर को भी अंदर बुला लिया और दोनों बात करने लगे। 9:10 पर इंदिरा गांधी बाहर आई तो खुशनुमा धूप खिली हुई थी। उन्हें धूप से बचाने के लिए सिपाही नारायण सिंह काला छाता लिए हुए उनके साथ चलने लगे। उनसे कुछ कदम पीछे थे आर.के. पवन, उनके पीछे थे इंदिरा गांधी के निजी सेवक नाथूराम, सबसे पीछे थे निजी सुरक्षा अधिकारी सब इंस्पेक्टर रामेश्वर दया। जब इंदिरा गांधी एक अकबर रोड को जोड़ने वाले विकेट गेट पर पहुंची तो उन्होंने धवन के कान में कुछ बोला। इंदिरा ने आगे बढ़कर बेअंत और सतवंत को नमस्ते कहा। इतने में बेअंत ने .38 बोर की सरकारी रिवॉल्वर निकाली और इंदिरा गांधी पर 3 गोलियां दाग दी। सतवंत ने भी स्टेनगन से गोलियां दागनी शुरू कर दी। 1 मिनट से कम वक्त में स्टेनगन की 25 गोलियों की मैगजीन खाली कर दी गई। साथ वाले लोग तो कुछ समझ ही नहीं सके। इतने में सतवंत ने 25 गोलियां इंदिरा गांधी के शरीर में डाल दी। एक अफसर रोड से पुलिस अफसर दिनेश कुमार ये देखने के लिए बाहर आए कि ऐसा शोर क्यों हो रहा है। इसी समय बेअंत सिंह और सतवंत सिंह दोनों ने अपने हथियार नीचे डाल दिए। बेअंत सिंह ने कहा, हमें जो करना था हमने कर लिया, अब तुम्हें जो करना है तुम वो करो। तभी नारायण सिंह ने आगे कूदकर बेअंत सिंह को जमीन पर पटक दिया। पास के गार्ड रूम से आईटीबीपी के जवान दौड़ कर आए और उन्होंने सतवंत सिंह को अपने घेरे में ले लिया। हालांकि वहां हर समय एक एम्बुलेंस खड़ी रहती थी, लेकिन उस दिन उनका ड्राइवर वहां पर मौजूद नहीं था। एम्बुलेंस का ड्राइवर चाय पीने गया हुआ था। इतने में इंदिरा गांधी के राजनीतिक सलाहकार माखनलाल फतेहदार ने चिल्ला कर कार निकालने के लिए कहा। इंदिरा गांधी को जमीन से आर.के. धवन और सुरक्षाकर्मी दिनेश ने उठाकर सफेद एम्बेसडर कार में पिछली सीट पर रखा। कार 9:32 पर एम्स पहुंची। वहां इंदिरा के रक्त ग्रुप ORH नेगेटिव का पर्याप्त स्टॉक था। इमरजेंसी वार्ड का गेट खोलने और इंदिरा का कार से उतरने में 3 मिनट लग गया। इंदिरा गांधी को इस हालत में देखकर वहां के डॉक्टर घबरा गए। अपने अंग रक्षकों द्वारा गोली मारे जाने के लगभग 4 घंटे बाद 2:23 पर इंदिरा गांधी को मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन सरकारी प्रचार माध्यमों में इसकी घोषणा शाम 6 बजे तक नहीं की गई। इस तरह से बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने इंदिरा गांधी से ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला ले लिया। दोस्तों, आपको इंदिरा गांधी के रूप में एक प्रधानमंत्री कैसी लगती थी? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा।